आने लगी क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन में मैंने एवरेस्ट बॉडी के लिमिटेशंस ब्रेक किए थे। वहाँ पे मैं चक्कर आके गिर गई। देन मुझे कुछ रेस्क्यू करने के लिए शेरपा लोग आ गए, मेरा गाइड भी साथ में था। उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे रेस्क्यू मीन्स ऐसे नहीं कि आपको हाथ में कोई उठा के लेके जा रहा है। एक झोला होता है, वो झोले के अंदर आपको टाई करते और आपको खींचते हुए नीचे लेके जाते हैं। तो ऑब्वियस मुझे उसमें टाई किया गया और एक जगह थी जहाँ से जैसे शेरपा आगे जा रहा था, बीच में मैं लटकी हुई थी और लास्ट में एक शेरपा था। तो उन दोनों का बैलेंस होके वो बॉडी को नीचे लेके जाते। सडनली एक शेरपा का बैलेंस चला गया और वो जो झोली थी वो झोली से मैं नीचे गिर गई। तो ऑलमोस्ट 15 मीटर तक मैं नीचे गिरी, लेकिन मैं रोप से कनेक्टेड थी, इसलिए जहाँ पे रोप खत्म हुआ मैं वहाँ पे आके रुक गई। अभी ऑब्वियस नीचे गिर रहे उतने हाइट से, तो जितनी खुद को बचाने की कोशिश थी वो मैंने पूरी कोशिश कर ली। जहाँ पे मैं स्टॉप हो गई वहाँ पे उठ के खड़ी हो गई, लेकिन उस टाइमिंग पे मुझे पता चला कि मेरे आंखों में स्नो गया है। बस -42 के हाइट पे जो आपके बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट बोलते हैं वो पार्ट में आपके आइस गया है। तो झटक से मैंने मेरे दोनों ग्लव्स निकाले, आइस को साफ किया और फिर से मैंने वॉकिंग करना शुरू किया। कैंप 3 तक पहुंचे। फिर कैंप 3 में पहुंचने के बाद पता चला कि एक आंख से पूरा दिखना बंद हो गया क्योंकि स्नो ब्लाइंडनेस हुआ था। और अभी यहाँ पर जितने भी एवरेस्ट क्लाइमर है वो जानते होंगे कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है कि आपको डिसेंड करना है, और जो सबसे डिफिकल्ट लोड से वाले वहाँ से मुझे बिना देखे डिसेंड करना था। तो शेरपा के हेल्प से मैं धीरे धीरे नीचे आई, कैंप 2 तक आई। और कैंप 2 में आने के बाद जैसे डिसेंड करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम हुआ था, रात को 8 बजे मैं कैंप 2 में पहुंची। और कैंप 2 में पहुंचने के बाद वहाँ पे मेरे जो आंखों पे था वो फर्स्ट ट्रीटमेंट था कि एक आई ड्रॉप था। लेकिन पूरे कैंप में हम घूमे लेकिन कहीं पे भी एक सिंगल आई ड्रॉप नहीं मिला। और जो स्नो ब्लाइंडनेस होता है, स्नो ब्लाइंडनेस में जो आपकी आंखें हैं, आंखों में 1000 नीडल्स को या आपके आंखों में पिंच कर रहा है, इतने वो पेन होते हैं। तो पूरी रात मुझे वो पेन में निकालनी पड़ी। और सेम डे नेक्स्ट डे फिर से वेदर खराब हुआ तो कोई चॉपर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। तो फिर से मुझे वहाँ से फिर डिसेंड करते हुए चलते हुए मुझे कुंभ आइस फॉल तक चलने पड़ा। फिर टर्न वहाँ से फिर चॉपर ने मुझे रेस्क्यू किया और मैं नीचे आ गई। लेकिन वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। देन 3 दिन तक इतना वहाँ पे वेदर इतना ज़्यादा खराब हुआ था कि मैं काठमांडू पहुँच नहीं पाई। तो काठमांडू से पहले लुकला स्टेशन आता है और लुकला से पहले पालजर नाम का एक गाँव है। तो वहाँ पे गाँव से खच्चर पे बिठा के मुझे लुकला में लेके गए। और लुकला में जाने के बाद आंखों में मेरे ट्रीटमेंट हुआ और ऑलमोस्ट 7 दिन के बाद मुझे दिखने लगा। तो अब 7 दिन के बाद जब दिखने लगा तो मैं सेटिस्फाइड कि यार मुझे परमानेंट स्नो ब्लाइंडनेस नहीं हुआ है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सॉरी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी में बोल दी, टाइम लिमिटेशन था। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जब मेरा जन्म हुआ था वो मेरे हाथ में नहीं था। और ऑब्वियस जो जन्म हुआ था उस टाइम में मम्मी पेन में होगी, पूरी फैमिली पेन में होगी। और जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी ऑब्वियस वो टाइमिंग भी काफ़ी पेनफुल होगा। लेकिन इसके बीच का जो एक वे है जिसे हम लाइफ कहते हैं, वो तो मैं मेरे हिसाब से जीना चाहूँगी। और लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है, सक्सेस मैटर्स नहीं करता, अगर आप जिंदा रहोगे तो हर एक चीज़ कर पाओगे। थैंक यू। मेरे 2 क्यू कार्ड भर गए आपकी बातों में से, मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने आई गेव अप। हर लाइन आपकी इंस्पिरेशन थी। आपकी बातों ने हमें सिखाया कि डर का सामना करना बहुत जरूरी है। आपने सिखाया कि अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके इस टॉक से हमें मिली, नेवर वैल्यू इन सेल्फ पिटी। अपने ऊपर दया करके कोई फायदा नहीं है, अपने ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द इंस्पिरेशन। May I please invite Gitanjali Singh, who is a BTech Civil and an MBA, and she's the force behind me. She's my wife. She's the reason that I am here. She's the reason I am doing whatever I'm doing. It's all because of her support. अब मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, मगर वो अकेले आने देंगे तो वो अकेले आ जाएंगी, वरना वो दोनों बच्चे भी साथ में आएंगे। मैं प्लीज इनवाइट हर टू फेलिसिटेट मनीषा जी।
स्टेट मनीषा जी